जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कल जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी टाइमिंग को देखकर लगता है कि आतंकियों ने बहुत सोच समझकर इस हमले की पीछे की रणनीति बनाई है और खास करके इस टाइमिंग को चुना है। क्यों इस टाइमिंग को उन्होंने खास करके चुना हो सकता है, आइए हम इन कुछ वजहों पर इस वीडियो में बात कर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कल जो आतंकवादी हमला हुआ उसके अंदर बताया जा रहा है कि अभी तक 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वो लोग वहां पर घूमने गए थे, पर्यटक बनकर गए थे, टूरिस्ट बन के गए थे। वो वहां पर अपने परिवारजनों के साथ में गए थे, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ गए थे, माता पिता रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे, कुछ आनंद के पल ढूंढने गए थे, खुशियां ढूंढने गए थे। वो वहाँ पर छुट्टियां बिताने गए थे और उन्हें मिला क्या? उनका धर्म पूछकर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। उन आतंकवादियों ने इतनी घटिया हरकत करके उनकी जान ले ली। अब जब ये आतंकवादी हमला हुआ है, जब इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर हुआ है, तो इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और साथ में एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इस आतंकवादी हमले के पीछे की टाइमिंग जो है वो सोची समझी साजिश थी, सोची समझी रणनीति थी इन आतंकवादियों की, इन आतंकवादियों के ग्रुप की। तो आइए हम मिलकर नज़र डालते हैं 6 ऐसी इंपॉर्टेंट वजह के ऊपर जिनके कारण लगता है कि इस आतंकी हमले की जो प्लानिंग है वो सुनियोजित थी और सोची समझी रणनीति थी कि इसी टाइमिंग पर इसी डेट को ये हमला करना है। देखिए, इस हमले की टाइमिंग के पीछे जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में हैं, अपने परिवार के साथ वो भारत के अंदर हैं। देखिए, दुनिया के सबसे पावरफुल देश के उपराष्ट्रपति इस समय भारत में हैं और उस समय जो है भारत के अंदर एक आतंकवादी हमला होता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी एक न्यूज़ है, कितनी बड़ी इंटेलिजेंस का एक फेलियर है, कितना बड़ा एक मैसेज दिया गया है आतंकवादियों के द्वारा कि भैया हम कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। भले ही उस समय जब दोनों देशों की इंटेलिजेंस जो है सक्रिय है, अपने चरम पर है। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ हैं तो अमेरिका की इंटेलिजेंस भारत के अंदर बहुत अधिक सक्रिय है। हमने देखा है यहाँ C-17 ग्लोब मास्टर जो है बार बार आके उतर रहे हैं। वो जयपुर आए तो जयपुर में उनके आने से एक हफ्ते पहले से ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर आके उतरे। इतने उनके एजेंट्स घूम रहे हैं, उनकी इतनी सुरक्षा हो रही है। भारत की इंटेलिजेंस भी सक्रिय है, वो भी अपने चरम पर है क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति 13 साल बाद जो है भारत आ रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए कि आतंकवादियों ने इस समय को क्यों चुना कि भैया देखो, कितनी भी अमेरिका की इंटेलिजेंस आ जाए, कितनी भी इंडिया की इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन हमको जब जो करना है हम करके रहेंगे। ये एक वो मैसेज देना चाहते हैं मेरी समझ के अंदर। इस हमले के साथ ही वो मैसेज देना चाहते हैं ना केवल भारत को, भारत सरकार को, भारत की जनता को, बल्कि अमेरिका को भी, अमेरिका की जो सरकार है उसको भी और पूरी दुनिया को भी कि देख लीजिए भैया, सबसे पावरफुल देश का उपराष्ट्रपति जो है वो भी भारत में आया हुआ है, उसके बावजूद भी हमने जो है हमला करके दिखा दिया है, हमने 27 लोगों की जो है जान ले ली है। तो अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के साथ में इस आतंकी हमले की टाइमिंग को जोड़कर हम देखेंगे तो साफ ये नजर आएगा कि इसके पीछे बाकायदा रणनीति बनाई गई है कि किस टाइम पर हमारे को हमला करना है, आतंकवादी हमला करना है। इतनी घटिया लेवल की जो है प्लानिंग करके घटिया लेवल का आतंकवादी हमला हमें करना है। इस आतंकी हमले की टाइमिंग के पीछे जो दूसरी बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि 22 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सऊदी अरब गए थे, जेद्दा गए थे। वो 2 दिन सऊदी अरब में रहने वाले थे, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ में बात करने वाले थे, कई एग्रीमेंट्स MOUs साइन करने वाले थे, वहाँ के स्टेट डिनर के अंदर पार्ट लेने वाले थे। उसी समय ये आतंकवादी हमला भारत में होता है। देखिए, एक तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में आए हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो सऊदी अरब गए हुए हैं, तो उसी समय ये आतंकवादी हमला बहुत कुछ दर्शाता है कि भैया इसकी टाइमिंग जो है सुनियोजित रखी गई है, सोच समझ कर रखी गई है। सऊदी अरब मोदी का जाना क्या कहता है कि भारत और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं और अच्छे पार्टनर्स बन रहे हैं। देखिए, 2010 से सऊदी अरब जो है भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते दिन पर दिन बेहतर होते जा रहे हैं, हमारे आपस में जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और आतंकियों को जो है चुपती हुई नज़र आती है, हमेशा चुपती हुई नज़र आती है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो ट्रेडिशनली पाकिस्तान का दोस्त रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और अब जब भारत के साथ उसके रिश्ते दिन पर दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत ही
प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये किसी हालत में जो है पसंद नहीं आएगा। और साथ में वो मिडिल ईस्ट को भी, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहेगा कि भैया तुम भले ही भारत के दोस्त बन जाओ, भारत के साथ व्यापार करो, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाते रहो, लेकिन हम जो हैं, हम कश्मीरी लोगों के लिए जो है लड़ रहे हैं। जैसा उनका वर्जन है वो ये कि हम देखो भाई कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीरी के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमने हमारे मुस्लिम भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा है, देखो हम तो जो है हमारी लड़ाई को जारी रख रहे हैं, तुम भले ही भारत के दोस्त बन जाओ। और साथ में ये मैसेज भी दिया है कि भैया तुम कमज़ोर मत समझो हमारे आतंकवाद को, और हमारे जो पाकिस्तान के गलत मंसूबे हैं उनको हम जो हमारे हमला करना है हम करके रहेंगे। साथ ही इस आतंकवादी हमले की टाइमिंग के पीछे जो तीसरी बड़ी वजह नज़र आती है वो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही 19 अप्रैल को, यानी कि 19 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे की जो है उद्घाटन करने वाले थे। देखिए चेनाब ब्रिज बना है, हम सब ने उसकी फ़ोटोएं देखी है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है, जिसके ऊपर से रेल गुजरकर श्रीनगर तक जाएगी, यानी कि श्रीनगर तक रेल की कनेक्टिविटी हो जाएगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि श्रीनगर जो है हमारे भारत के और एक्सेसिबल हो जाएगा हमें। अब हम ट्रेन से भी वहाँ जा पाएंगे, वहाँ टूरिज़्म बढ़ता, उससे वहाँ सामानों की आवाजाही बहुत बढ़ती उस वहाँ पर, उससे तो आतंकवादी ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, वहाँ पर भारत की कनेक्टिविटी मजबूत हो। इसलिए भी इस आतंकवादी हमले की जो टाइमिंग है उसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है। और आपको यहाँ बता दूं कि 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ इस ट्रेन का उद्घाटन करने जाने वाले थे, उस प्रोग्राम को भी जो है आनंद फानन के अंदर कैंसिल कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करने की वजहें क्या थी वो अभी तक सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर वहां ट्रेन शुरू हो जाती तो आप देखिए आतंकवादियों के मंसूबे पर कितना पानी फिर जाता, वहां पे पर्यटन कितना बढ़ जाता, वहां के लोगों के साथ में हमारी कनेक्टिविटी कितनी और ज़्यादा बढ़ जाती। वो पाकिस्तानी जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे, जो आतंकवादी अलगाववादी लोग हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी बढ़े या पर्यटन बढ़े। और इसी पॉइंट से निकल के आता है चौथा पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट क्या है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म जो है बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा है कई तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज़ लगने की बात आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री को देखिए आप कितना वहाँ पर बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में इमरान हाशमी की एक मूवी की वहाँ पूरी तरह शूटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर ही, वहाँ सिनेमा हॉल खुले हैं, वापस से वहाँ पर और भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, होटल्स नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर, और टूरिज्म जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ जो है आतंकवादियों के जो है आंखों में है बहुत चुभती हुई नजर आती थी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लास्ट ईयर ही अकेले 2024 के अंदर ही जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जाता है कि 2.35 करोड़ टूरिस्ट गए थे। जी हाँ, 2.35 करोड़ टूरिस्ट गए थे। साल दर साल जो है पर्यटकों की आवक वहां बढ़ती जा रही थी। देखिए पर्यटकों की आवक अगर जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी तो वहाँ पर खुशहाली आएगी, वहाँ के लोगों के पास पैसा आएगा तो उनके पास में सब तरह के डेवलपमेंट आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोग अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा रह पाएंगे, अच्छा खा पी पाएंगे, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगी, लिटरेसी बढ़ेगी, उनकी समझ बढ़ेगी। जो चीज़ जो है आतंकवादी नहीं चाहते, जो चीज़ जो है पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ पर हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आतंकवादियों का जो मंसूबा है, पाकिस्तान का जो मंसूबा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ना हो, वहाँ के लोग जो हैं गरीब ही रहें, वहाँ जो है अलगाववाद बढ़ता रहे, अराजकता फैली रहे, वहाँ के लोग जो हैं उनके मंसूबों को समझ ही नहीं पाएँ, पढ़े लिखे नहीं वहाँ के लोग केवल उनकी बात ही मानते रहें, पत्थर फेंकते रहें। जो पाकिस्तान है वो यही चाहेगा, जो आतंकवादी हैं अलगाववादी हैं वो यही चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ डेवलपमेंट हो, टूरिज़्म बढ़े, वहाँ के लोग पढ़े लिखें, कमाएं, खाएं, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेकर जिएं। और इस वजह के साथ में एक और वजह जुड़ती है कि आतंकवादियों ने जो है टूरिस्ट को ही इसके ऊपर जो है अपना निशाना बनाया है। उन्होंने इस बार सेना के ऊपर हमला नहीं किया है, आर्मी के ऊपर, बीएसएफ के ऊपर हमला नहीं किया है, उन्होंने इस बार हमला किया है टूरिस्ट के ऊपर कि भैया तुम घूमने आ रहे हो कश्मीर, लो आओ हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे, वो भी तुम्हारा धर्म पूछ करके तुम किस धर्म के हो। और अब जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है, गर्मी जो है भारत के अंदर अपने चरम पर होने वाली है, ऐसे समय में सब लोग जो है घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं। और जब
जम्मू कश्मीर के अंदर अभी बहुत टाइम से इतनी शांति थी, डेवलपमेंट होने लगा था, वहाँ पर माहौल शांत रहने लगा था, आतंकवादी घटनाएं जो हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी आने लगी थी, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा जाने लगे थे, जैसा मैंने आपको आंकड़ों से बताया। तो आतंकवादी ये नहीं चाहेंगे, इसलिए उन्होंने अभी ये टाइमिंग चुनकर मैसेज दिया। साथ ही इस आतंकवादी हमले की जो टाइमिंग है उसको लेकर एक और बड़ी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि देखिए अभी देश के अंदर वक्फ एक्ट जो है वो पारित हुआ, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर कितनी हिंसा हुई। देखिए कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो ये दिखाना चाहता है कि भारत के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ रहा है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है भाई उसको दबाया जा रहा है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, मेजॉरिटी की तरफ से। मतलब ये मैसेज देना चाहता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ऐसे समय के ऊपर आतंकवादी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है कि देखो भैया मुसलमानों के साथ तुम ऐसा कर रहे हो तो हम जो है धर्म पूछकर जो है हिंदुओं को मार रहे हैं, हम गैर मुस्लिम्स को मार रहे हैं उनका धर्म पूछकर, क्योंकि हमारे भाइयों के साथ मुसलमानों के साथ जो गलत हो रहा है। देखिए एक सोची समझी साजिश हो रही है कि धर्म पूछकर मारा जा रहा है, टूरिस्ट को मारा जा रहा है, ताकि भारत के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड और बढ़े, और ज़्यादा भारत के अंदर अस्थिरता फैले, भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई बनती जा रही है उसे और बढ़ाया जाए, उसे और वाइडन किया जाए, ताकि जो है भारत के अंदर शांति ना रह पाए और आपस के अंदर ही भाई भाई लड़ पड़े। साथ ही इस हमले की टाइमिंग के पीछे एक और बड़ी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली है, उस अमरनाथ यात्रा के लिए जो बर्फ़ हटाई जाती है, रास्ता बनाया जाता है श्रद्धालुओं के जाने के लिए, उसको हटाने का काम जो है अभी हाल ही में शुरू हुआ है। और पहलगाम वो ऐसी जगह है जहाँ से भी अमरनाथ के लिए जाया जाता है। पहलगाम के अंदर भी एक बेस कैंप होता है, वहाँ से 33-35 किलोमीटर दूर फिर लोग जो हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। तो पहलगाम एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, एक बेस पॉइंट है, एक बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा के लिए, और उसके लिए बर्फ हटाना अभी शुरू हो चुका है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो इसलिए लगता है कि आतंकवादी इस समय ये हमला करके मैसेज देना चाह रहे थे कि भैया देखो तुम अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले हो, हम यहाँ हमला कर रहे हैं, हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, और हम धर्म पूछकर गोलियां मार रहे हैं, तो अब आप सोच लो कि भैया अमरनाथ यात्रा पर जाना है या नहीं जाना है। मतलब एक तरह का वो भय का माहौल बनाना चाह रहे हैं अमरनाथ यात्रा को भी लेकर। तो देखिए ये थी मेरी समझ के अनुसार, और मैंने जो रिसर्च करी है उसके अनुसार मुझे जो कुछ वजहें मिली हैं कि जो इस हमले की, आतंकवादी हमले की टाइमिंग रही है वो यही टाइमिंग क्यों रही है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस इवेंट्स इस समय हमारे देश के अंदर चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस समय भारत के अंदर मौजूद हैं, और उसी समय उसी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे। तो ऐसा लगता नहीं है कि आतंकवादी हमले की इस टाइमिंग के पीछे मात्र संयोग ही रहा हो इन सब ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का। ऐसा लगता है कि ये सब प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था, सुनियोजित था, रणनीति बनाकर ये टाइमिंग जो है चुनी गई थी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो बातें बताई वो सही है या वो उनका इस हमले से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे जितने भी और जो भी गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें कांप जाएं, और आइंदा अगली बार इस तरह का हमला करने की सोचने से भी पहले जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों के आका हैं, उनकी रूह कांप जाए कि भैया अगर हमने भारत की तरफ देख भी लिया, भारत के लोगों की तरफ देख भी लिया, तो हमारे साथ में कैसा हश्र होगा। क्योंकि अब नाउ इट इज़ अ हाई टाइम कि भैया अब आतंकवाद को जो है भारत से मुक्त करना ही पड़ेगा, आतंकवाद को जो है हटाना ही पड़ेगा हमें भारत से, क्योंकि बहुत हो चुका है। हमारे लोग बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, आम आदमी हमारे जो है बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, हमारी सेना के जवान बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, हमारे सुरक्षा बलों के जवान बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। अब बहुत जो है हाई टाइम हो चुका है, अब इस आतंकवाद के जो नासूर है इसको जड़ से मिटाना ही पड़ेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।